ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानना चाहते हो कि अब तक की मेरी जर्नी कैसे रही और मैं हर रोज कैसे मोटिवेट होता हूँ? तो हम शुरुआत करते हैं मेरे बचपन से। जब मैं छोटा था तब हमेशा मैं सोचता था कि अच्छा डॉक्टर कौन होता है। जब घर में कोई बीमार होता था और बात चलती थी कि डॉक्टर को दिखाने जाना है और अच्छे डॉक्टर को दिखाने जाना है, तब मेरे को ऐसा लगता कि अच्छे डॉक्टर का मतलब क्या होता है। लेकिन आज मुझे पता है अच्छा डॉक्टर कौन होता है। अच्छा डॉक्टर सिर्फ वो नहीं होता जो अच्छी दवाई करता है। अच्छा डॉक्टर वो नहीं होता जो अच्छी ट्रीटमेंट करता है। लेकिन अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपके अंदर जो डॉक्टर है उसको जगा सके, आपके अंदर जो शक्ति है उसे उजागर कर सके। यही पैशन के साथ मैंने 12th साइंस पास आउट किया और MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में मेडिकल की डिग्री हासिल की, MBBS की। उसके बाद में ऑल इंडिया के थ्रू मैंने ऑल इंडिया क्रैक करके अहमदाबाद विजय मेडिकल कॉलेज, जो एशिया की सबसे बड़ी सिविल है, उसमें ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद में मैंने मेरी कैरियर में बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे और बहुत सारी कठिनाइयों के साथ, चुनौतियों के साथ घूमते घूमते मैंने मेरी कर्मभूमि बनासकांठा के थराद को बनाई। यहाँ पे आने तक अब तक मैं लगभग 10,000 से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी करा चुका हूँ। 1,000 से ज़्यादा ऑपरेटिव सर्जरी की हुई है। लेकिन ये जर्नी जैसे आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ मालूम हुई। मेरे हाथ एक बुक लगी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की ये बुक है। और ये बुक पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में एक नया दौर शुरू हुआ। और ये नया दौर ऐसा रहा कि जैसे जैसे ये बुक कंप्लीट की, उसके बाद में मेरी जिज्ञासा और बढ़ती गई। रीडिंग के प्रति मेरी चीज़ें और अच्छी बनती गई और मैंने अपने लाइफ में एक मेंटर पाया, डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया। मेरी मुलाकात डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया से हुई और उन्होंने मुझे बताया कि एक जनरेशन अगर अच्छी होती है तो आने वाले 500 सालों के अंदर वो 40 लाख से ज़्यादा अच्छी जनरेशन को पैदा कर सकती है। इसलिए मुझे विचार आया और उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट लेडी आती है, मदर्स आती है, तो क्यों ना मैं भी एक मकसद के साथ आगे बढ़ूं कि मैं भी अगर एक माता को प्रशिक्षित करता हूं, जिसे आज की पीढ़ी में एक गर्भ संस्कार के नाम से भी जानते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में उसे जीनियस बेबी कंसेप्ट से जाना जाता है। तो अगर मैं मेरी लाइफ में अगर एक जीनियस चाइल्ड किसी माता के कुख से पैदा कर सकता हूं, अगर मैं किसी माता को ऐसा प्रशिक्षण दे सकता हूं जिससे वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जीनियस और बहुत ही होनहार चाइल्ड इस पृथ्वी पर ला सके, तो आने वाले 500 साल के बाद उसकी 40 लाख पीढ़ियां, उसके आत्मा के अंदर मेरा ये थॉट वहाँ पे मौजूद रहेगा। इसका मतलब है कि 500 साल के बाद भी वो 40 लाख आत्माओं के अंदर मैं जिंदा रहूँगा। इसी मकसद के साथ आज मैं गर्भ संस्कार सिखा रहा हूँ। पिछले 3 से 4 सालों के अंदर बहुत सारी माताओं ने इसका लाभ लिया है और आज थराद के कृष्णा हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। और लाइफ में एक मकसद है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, तो अच्छी आत्माओं को इस पृथ्वी पर लाना जरूरी है। और ये हमारे सनातन शास्त्र में लिखा हुआ है और पॉसिबल भी है। तो इसी मकसद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे इच्छा है कि आप भी इस मकसद के साथ जुड़ सकते हैं, आप भी इस मकसद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए आप भी मुझसे जुड़िए, मेरे इस मकसद से जुड़िए, क्योंकि सफलता क्या होती है?
सफलता की एक डेफिनेशन है S प्लस A माइनस N अपॉन F रेज टू M इंटू P। इसका मतलब क्या हुआ? सफलता क्या है? सफलता एक सिली ड्रीम है, बहुत बड़ा ड्रीम है, और उसके साथ एक डूअर की जरूरत है, बिग डूअर, मतलब काम करने वाला एक अच्छा बंदा चाहिए जो बहुत कुछ अच्छा काम कर सकता है। और माइनस एन उसका मतलब है कि लाइफ में से सारे नेगेटिविटी को दूर कर दो, सारे नेगेटिव इश्यूज को दूर कर दो। डिवाइडेड बाय एफ, फियर, डर को अपने लाइफ से दूर कर दीजिए। इनटू मोटिवेशन, आपका प्यार, आपकी लाइक, आपकी सब्सक्राइब और आपका मेरे पर का ट्रस्ट, ये मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। इनटू पी, पर्पस। पर्पस इस बिनरी नंबर है, 0 या 1। अगर आपके पास पर्पस है तो आप लाइफ में सक्सेस हो, क्योंकि वो नंबर 1 के साथ जुड़ता है। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब इनटू 0 तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो मेरा एक पर्पस है कि इस पृथ्वी के ऊपर अगर 300, 400, 500 सालों के बाद मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे थ्रू प्रशिक्षण पाए हुए माता के कुख से अगर एक भी होनहार जीनियस चाइल्ड इस पृथ्वी के ऊपर आता है, और आने वाले सालों के बाद अगर भारत में कोई अच्छा भारत रत्न बनता है, कोई ओलंपिक्स में अच्छा गोल्ड मेडल लाता है, या फिर कोई अच्छा धर्मगुरु बनता है, और उसके पीछे उसकी माँ अगर कहती है कि इसके पीछे जो गर्भ संस्कार का शिक्षण दिया हुआ है वो नायक सर के हाथ से दिया हुआ है, तो मेरा इस पृथ्वी के ऊपर आने का जन्म सफल हो जाएगा। तो इसी मकसद के साथ आप हमसे जुड़िए, हम आगे बढ़ेंगे, नई नई बातें सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हैप्पी गर्भ संस्कार। थैंक यू।